जय हिंद दोस्तों। हम लोग देखने वाले आईपीएससी नेम। आईपीएससी नेम देखने से पहले दोस्तों हम लोग जो है उसका कुछ बेसिक है उसको हम लोग देखेंगे। कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है या एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बेसिस पे जितने भी फॉर्मूला बनता है, जितना भी एलिमेंट तैयार या कंपाउंड तैयार होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसा होता है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अल्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्क, ठीक है। अल्क प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बोलते हैं, अल्क प्लस क्या बोलते हैं इसको, सफिक्स। सफिक्स के तौर पे जो भी को आएगा उसको देखेंगे। अल्क प्लस यदि एन लगाते हैं, ये अल्क प्लस क्या होता है, इन आता है। एक अल्क प्लस क्या आएगा दोस्तों, YNE आएगा, आइन आएगा, ठीक है। ये अल्क प्लस इन क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्केन। अल्क प्लस इन क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा, ठीक है। और अल्क प्लस वाइन क्या हो जाएगा, अल्क प्लस YNE क्या बोलते हैं इसको, अल्काइन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ रहा है, देखना ध्यान से। अभी यहाँ पे है हम लोग ये लिखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अल्क प्लस एन, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल्केन का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, पहले ये समझ के कैसे हम लिखे तो देखना ध्यान से भी। जैसा हम लिख रहे हैं अल्क प्लस एन लिख रहे हैं ना, अल्क प्लस एन क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा, अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला होता है दोस्तों CnH2n+2। नोट करते चलो, CnH2n+2 होता है। और एक होता है अल्क प्लस इन होता है, इसको लिखते हैं एल्कीन। क्या लिखते हैं? एल्कीन लिखते हैं। इसका होता है फॉर्मूला दोस्तों CnH2n। क्या होता है? CnH2n। और तीसरा होता है दोस्तों अल्क प्लस YNE लिखते हैं, इसको अल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइन। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस क्या होता है दोस्तों, 2 होता है, CnH2n-2। तो अभी ध्यान से देखना, अभी मिटा रहे इसको। जैसे देखो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है। आप ये तो जान रहे हो ना सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है। ये प्रीफिक्स होता है प्रत्यय, इसका हिंदी क्या होता है, उपसर्ग होता है, सॉरी उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी वाक्य के आगे लगता है, सॉरी वाक्य बोल रहा हूँ, जो किसी शब्द के आगे लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और जो किसी शब्द के पीछे लगे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय यानी कि सफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। 1 के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, मैथ यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, मैथ। 2 के लिए क्या यूज करेंगे, एथ। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, प्रूफ। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। 5 के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। और 8 के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, ऑक्ट यूज करेंगे, OCT, ऑक्ट, ठीक है। क्या यूज करेंगे, ऑक्ट। ध्यान से देखना, 1 के लिए कितना, मैथ। 2 के लिए एथ। 3 के लिए प्रोप। 4 के लिए ब्यूट। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हैक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट, ठीक है। अभी यहीं पे दोस्तों हम लोग यहीं पे लिख देते हैं थोड़ा सा, एक जैसे यहाँ पे 9 है, 9 के लिए क्या लिखेंगे, नॉन। 9 के लिए नॉन। और 10 के लिए क्या लिखते हैं, डेक लिखते हैं। 10 के लिए क्या लिखते हैं, डेक। जनरली तौर पे 10 तक ही यूज होता है। इसके आगे जब हम लोग चलते हैं तो इसके आगे 1 डेक, 2 डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक ऐसे यूज होता है, ठीक है। उतना नहीं देखना है, सिर्फ इतना ही देखना है, ठीक है। तो यानी कि 10 के लिए क्या लिख दिया हम लोग, डेक लिख दिया ना। अभी देखना ध्यान से, जैसे अभी फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिखे हैं अल्क प्लस क्या लिखे हैं, अल्क प्लस एन लिखे हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या लिखे दोस्तों, CnH2n+ कितना लिख दिए, 2 लिख दिए। N4 होते हैं नेचुरल नंबर। N4 क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। जब n का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे C1H
2 × 1 + 2 C कितना हो गया C1H4 यानी कि CH4। अभी ध्यान से देखो नंबर ऑफ कार्बन दोस्तों क्या है, मैथ है, सॉरी 1 है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं। 1 के लिए क्या लिखेंगे, मैथ। इसमें हम लोग मैथ लिख दिए, मैथ लिख दिए। अभी ये देखो ध्यान से, ये मैथ हो गया, यूज क्या कर रहे हैं हम लोग, सफिक्स के तौर पे एन यूज कर रहे हैं, तो सिंपली एन लगा दो ना। ये क्या बन गया दोस्तों, मेथेन। क्या बन गया, मेथेन। आपसे जनरली तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या हो गया CH4। समझ गए ना। दूसरा n = आप 2 रख दो, तो C2H2 × 2 + 2 C2 कितना हो गया दोस्तों, H6 हो गया। ध्यान से देखो C2H6 नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, और लगाएंगे यहाँ पे क्या, n लगाएंगे। ये क्या बन गया दोस्तों, एथेन। ये क्या बन गया, एथेन। मेथेन एथेन का फॉर्मूला जान गए ना आप। इसका स्ट्रक्चर भी होता है जो बाद में देखेंगे, ठीक है, मिटा रहे। जब n = हम लोग कितना लिखेंगे, n = 3 लिखते हैं, ठीक है, तो C3H2 × 3 + 2 C3 दोस्तों कितना हो गया, H8 हो गया। 3 के लिए क्या आ रहा है, प्रोप आ रहा है, प्रोप लगाते क्या है, n लगाते हैं। ये क्या बन गया दोस्तों, प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन। वही दोस्तों हम लोग अगला लिखते हैं, n = 4 लिखते हैं, n = 4 C4H2 × 4 + 2 कितना हो जाएगा, C4H कितना 10। 4 के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, ब्यूट लिखे हैं, इसको लिखते हैं ब्यूट प्लस n = ब्यूटेन। ऐसे आप पेंट हेक्स हेप्टेन कर सकते हो ना, 10 तक आप लोग बनाना, ठीक है, बना लोगे 10 तक। चलो दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये एल्केन था, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा होता है दोस्तों अल्कीन होता है, अल्क प्लस इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल्क प्लस इन। तो ये कहाँ पे लगाएंगे, CN रहेगा H2N रहेगा। कहाँ पे, CN रहेगा H2N रहेगा। जब देखो यहाँ पे जब n = 1 लिखते हैं, C1H2 × 1 CH2 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, CH2। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो 1 के लिए मैथ लिखते हैं, और लगाएंगे क्या यहाँ पे, सफिक्स के तौर पे इन लगाएंगे। क्या हो गया, मैथीन हो गया। क्या हो गया, मैथीन हो गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे n = 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे C2H2 × 2 C2H4, इसको 2 के लिए एथ लिखे हैं ना दोस्तों, एथ। यहाँ पे लगा देंगे क्या, इन लगा देंगे, एथीन बन गया। समझ गए ना, एथीन लिखा दिया। अब यहाँ पे n = 3 रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे C3H2 × 3 C3H6 हो गया। 3 के लिए क्या होता है, प्रोप यूज होता है दोस्तों, प्रोप लगा देंगे, इन प्रोपीन बन गया। समझ गए ना इतना। अब यहाँ पे देखो ये क्लियर हो गया, समझ गए। अगला चलिए यहाँ पे ऐसे आप 10 तक बनाना अपने कॉपी में, ठीक है। जैसे हम लोग तीसरा देखते हैं दोस्तों, एल्काइन देखते हैं, अल्क प्लस YNE, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CnH2n - 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CnH2n - 2। चूंकि जनरली तौर पे हम लोग यहाँ पे क्या है, 1 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, चूंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 2 से चालू करते हैं, ठीक है, मेथाइन नहीं होता है, तो C2 से चालू करेंगे, C2 × 2 - 2 C2H4 हो गया ना दोस्तों। 2 नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 के लिए एथ लगाएंगे, क्या YNE, एथाइन। क्या हो गया, एथाइन। आप फॉर्मूला समझ में आया क्या, एथाइन हो गया। फिर इसी में दूसरा देख लो ना, ये सॉरी CnH2n - 2 था ना, यहाँ पे रख रहे हैं n = कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो C3H2 × 3 - 2 C3H4 हो गया। 3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखेंगे, प्रोप लगा देंगे, YNE, प्रोपाइन। ऐसे दोस्तों आप लोग क्या करना, कम से कम 10 तक, 10 10 10 कितना हो गया, 30 हो गए, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 1 होता है, सॉरी CnH2n + 2 होता है। एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n - 2 होता है। एल्किन का CnH2n होता है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n - 2 होता है, ठीक है। इसको लिख लोगे, इसको बना लोगे। एक और ग्रुप बता देते हैं, एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। जैसे एल्किल, अल्क प्लस
YLE होता है, क्या बोलते हैं, एल्किल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एल्किल। इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है, क्या होता है, CnH2n+1 होता है, ठीक है। यहाँ पे n = 1 रख रहे हैं तो C1H2 × 1+1 दोस्तों क्या हो गया, CH3 हो गया ना, CH3 हो गया ना। नंबर ऑफ कार्बन कितना, मैथ है ना दोस्तों, लगाएंगे क्या, YLE। तो मैथिल का फॉर्मूला याद करने की जरूरी है क्या, अभी ये बता दिया ना फॉर्मूला, इस पे तो सब निकाल सकते हो। ये मैथिल हो गया, मैथिल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है। इसे में आप ये n = कितना रख दो, 2 रख दो, C2H2 × 2+1 C2H5, ये क्या हो गया दोस्तों, एथाइल, ये एथिल बोल सकते हो, ठीक है। आगे हम लोग ये पहले याद रखना, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक याद होना चाहिए, जैसे मैथ, एथ, प्रोब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 1 डेक, 2 डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ये जो होता है हालांकि 10 तक ही याद रखना है, ठीक है। पहले ये जो 4 हम लोग सीक्वेंस बताए, एल्किल बताए, सॉरी एल्केन बताए, एल्कीन बताए, एल्काइन बताए और एल्किल ग्रुप बताए, ये चारों ग्रुप का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कहीं भी आप जो किसी का भी एग्जाम दो, ठीक है, उसमें क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो